हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 5 जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी गणित ज्ञान जो पढ़ाया जाता है उसका हम आज पाठ 14 जो साधारण ब्याज है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इस सवाल को हल करने से पहले इसका सूत्र को हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग सूत्र को, ये हमारा सूत्र को पहले जानेंगे। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र कितना होता है, आइए पहले देखते हैं इसको। मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। एक हमारा सूत्र ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या होगा हमारा, मूलधन, यहां पर लिखेंगे मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ये हो गया हमारा। और तीसरा क्या होता है हमारा, ब्याज मिश्र धन बराबर मिश्र धन ब्याज बराबर, मिश्र ब्याज बराबर होता है हमारा, नहीं, ब्याज बराबर होता है हमारा, ब्याज बराबर ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन ये होता है हमारा। तीन सूत्र हो गया। अब देखिए चौथा सूत्र क्या हो जाएगा हमारा। अब यहां से इसका सूत्र बनाएंगे हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये हमारा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि मूलधन का निकालेंगे सूत्र तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मूलधन बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बच जाएगा हमारा, दर और समय बच रहा है, दर और समय बच रहा है, दर गुणे समय, दर गुणे समय। ये हो गया। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे ये
मूलधन गुणे समय। अब देखिए तीसरा क्या, ये फिर हमारा सूत्र बन जाएगा समय बराबर साधारण साधारण ब्याज गुणे 100। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा हमारा मूलधन गुणे 10। ये हो जाएगा, देखिए हमारा कितना सूत्र बन गया, एक ये बन गया, एक यहाँ पे एक ये बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा सूत्र बन गया, ये 4 नंबर बन गया, ये 5 नंबर सूत्र हमारा बन गया, ये 6, ये 7 सूत्र हमारे कितने बन गए 7। देखिए एक सूत्र ये बन गया हमारा, सूत्र कितने बन गए हमारे पास, एक ये सूत्र बन गया मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, फिर दूसरा बन गया हमारा मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, तीसरा सूत्र बन गया हमारा ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 4 नंबर सूत्र बन गया हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए फिर यहाँ पे हम सूत्र निकालेंगे, देखिए इसी को हम बताए थे, यहाँ पे देखिए कैसे ये हुआ है, यहाँ पर साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज, देखिए ये जो बटा में है कि जब इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब बचा इधर कितना मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही हमारा बचा हुआ है। इसी के माध्यम से हम लोग इसी के माध्यम से हम यहाँ पे सूत्र को बांटे हुए हैं। देखिए मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, फिर दर निकालेंगे हम लोग, तो दर का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यदि समय निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको निकालते हैं। आइए इसको आगे हम लोग प्रश्न जो है हमारा उसको हल करेंगे, अभ्यास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अब हल करेंगे हम लोग। ये हमारा सूत्र हो गया, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग हल करेंगे आगे वाले क्वेश्चन को। आइए इसमें का अभ्यास, जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है इसमें कह रहा है कि ब्याज इसमें ज्ञात करना है। इसमें ब्याज की गणना करो। देखिए इसमें दिया है मूलधन दिया है 700 रुपए, दर दिया है हमारा इसमें प्रश्न जो दिया है हमारा ब्याज की गणना करो, यह अभ्यास है हमारा। क दिया है मूलधन दिया है हमारा 700 रुपए, दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। आइए इस सूत्र बताए थे हम, सूत्र क्या था हमारा साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये हमारा सूत्र था बट्टे 100। अब देखिए मूलधन कितना दिया हुआ हमारा 700 रुपए, 700 रुपए। दर कितना दिया है 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ये देखिए बट्टे 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 5 35, 35 दूना होता है 70, ये हमारा 70 रुपए हो जाएगा आंसर, 70 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम खा देते हैं, देखिए मूलधन दिया है हमारा 1000 रुपया, मिश्रधन दिया है हमारा 1250 रुपए। इसमें एक सूत्र बताए थे हम, जो हम बताए थे ब्याज बराबर, क्या बताए थे हम, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये सूत्र बताए थे अभी पीछे। देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ हमारा 1250 रुपए, 1250 रुपए। मूलधन कितना दिया है 1000 रुपए, हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 250 रुपए, ये हमारा रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 250 रुपए, ये आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना हो गया 250 रुपए। प्रश्न नंबर 1 हल हुआ। किसी भी क्वेश्चन ये मतलब इसमें कुछ डाउट हो कहीं भी तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। आइए प्रश्न नंबर 2 दिया, इसमें दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, इसमें पहले तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया हमारा 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। दर कितना दिया हुआ है हमारा 15%, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब सूत्र लगा दीजिए इसको, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी पर रख दीजिए, देखिए मूलधन कितना दिया है यहाँ पे 15,000 रुपए, दर कितना दिया है 15, समय कितना दिया है 3 वर्ष बट्टे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। अब देखिए कितना बच गया इधर, ये हो गया 15 तिया 45, 15 डेढ़, यहाँ 150 बच गया, 150 बच गया गुणे 15 तिया 45, 15 तिया 45। देखिए अब गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 के 5, 15 चौके 60 या 60 या 7 67, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। कितने रुपए हो रही है
₹6,700 हो गए। अभी फिर क्या पूछ रहा है इसमें, कितने 3 वर्षों में कितने रुपए वापस करने होंगे इसको। देखिए 3 वर्ष में लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें मिश्रण दिया है, मिश्रधन डालेंगे यहाँ पे पहले, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ हमारा, 15,000 प्लस ब्याज कितना आ गया, 6,750 अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 15 6 21 1, ये हो जाएगा 15, अरे कितना हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल 2, हासिल 1 हो गया। देखिए 1 1 2, 21,750 उसे देने होंगे। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष बीतने पर, बीतने पर दिनेश को, दिनेश को 21,750 रुपए वापस करने होंगे या देने होंगे, करने होंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को 21,750 रुपए वापस करने होंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। अब प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। यह बातें हैं प्रश्न नंबर 3। मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपए है। ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। पहले जो जो दिया उसको लिखते हैं हम लोग हल में। देखिए पहले दिया हमारा मूलधन, मूलधन दिया हुआ हमारा 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। दर दिया हमारा 10%, दर दिया हमारा 10%। समय दिया है हमारा, समय दिया 2 वर्ष। तो पहले तो इसे साधारण ब्याज निकालिए। सूत्र क्या होता है हमारा, साधारण साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये होता है हमारा। देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं। मूलधन कितना दिया हमारा 16,000 रुपए, दर कितना दिया है 10%, समय कितना दिया है 2 वर्ष,
बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए 16 दूनी 32, ये दो, एक ये जीरो और ये जीरो, 2 जीरो हो गया, 3200 रुपए। यहाँ पे 3200 रुपए, 3200 रुपए ये हो गया। ये तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए इसमें तो अब फिर पूछ रहा है कि देने कितने होंगे उसे। सूत्र में बताया था इसमें कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया हमारा 16,000 रुपए, प्लस ब्याज कितना आ गया 3200 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा ये, देखिए जीरो, 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो लिख दीजिए यहाँ पे, फिर ये 3 है, 2 है, 2 लिख दीजिए, फिर 3, दो गया, 6 और 3 9, एक ये कितने रुपए हो गए 19,200 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ऋण चुकाने के लिए उसे उसे 19,200 रुपए और चाहिए, ये हो गया हमारा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। कितना आ गया 19,200 रुपए उसे चुकाना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अगर कर सकते हैं, देखिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग मूलधन को, जो हमारा मथुरा है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मथुरा को और चाहिए, मथुरा को और चाहिए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 19,200 रुपए माइनस 15,000, कितना है 15,000 रुपए। अब इसे घटा दीजिए। जब घटाएंगे देखिए 15 में, ये 19 में से 15 गया तो पहले ही 4 हो गया और 200, ये इतना रुपए और उसको चाहिए ऋण चुकाने के लिए। ठीक, हमारा देखिए ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा जो आंसर दिया होगा बुक में वही आंसर होगा। ये देखिए 19,200 रुपए मुझे चाहिए। इसे देख लीजिएगा अपने बुक में क्या दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों आंसर होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा अपने बुक में। आइए प्रश्न नंबर 3 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 4, जुबेदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से
उधार लिए 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इसका मूलधन हम लोग निकालते हैं। मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपए। दर कितना दिया है? 12%। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं इसको। तो सूत्र क्या होता है हमारा? ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये सूत्र होता है हमारा। मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपए। दर कितना दिया है? 12%। समय कितना दिया है? 3 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए, 12 चौके 48, जीरो हो गया गुणे 3। ये 0 38 24 4 हासिल 2 और 3 चौके 12 12 2 14, यानी ये हो गया 1,440 रुपए हो गया। और फिर उसको देना भी है, कितने रुपए लौटाना है इसको। तो इसमें लौटाना है तो देखेंगे इसमें इसका मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यही सूत्र होता है ना इसका। मूलधन कितना दिया हमारा? 4,000 रुपए प्लस ब्याज कितना आ गया हमारा? 1,440 रुपए। जोड़ दीजिए इसको। 0 40, ये 40 हो गया। फिर यहाँ पे 4, ये 5 रुपए। 5,440 रुपए लौटाने होंगे। कितने वर्ष में? 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे? 5,440 रुपए। यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, 3 वर्ष बाद यहाँ पे 3 वर्ष बाद उसे 5,440 रुपए लौटाने होंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना? 5,440 रुपए उसे देने होंगे। आज ये हमारा प्रश्न नंबर 4 जो था ये हल हो गया। अभ्यास भी खत्म हो गया। जो हमारा पाठ 14 था साधारण ब्याज, इसमें साधारण ब्याज, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग कल से इसके आगे जो हमारा चैप्टर है
उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।